देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 21 मार्च 2026 की अहम सुर्खियों पर। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने खबरदार किया कि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी भर्तियां पुलिस रिक्रूटमेंट सेल के दायरे कार में की जाएंगी और ड्राइवर के ओहदे के लिए 6 फुट का खद दुरुस्त नहीं है और एमवी एक्ट के मुताबिक 5.3 फुट मियार है। उन्होंने वाजे किया कि टिकट ऐप में कोई मसला नहीं है और अगर झूठा प्रोपेगेंडा ना रोका गया तो कार्रवाई की जाएगी। कविता ने केसीआर को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने मुखालिफिन से हाथ मिलाया। जयराम श्रीनिवास निजामाबाद जिले के बालकोंडा हलके के रुकने असम्बली और साबिका वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के करीबी साथी जयराम श्रीनिवास नायक ने आज के दिन कहा कि कविता अपने सियासी सफर में गुस्से, नाराजगी और नफरत से अपने वालिद केसीआर और बीआरएस पार्टी को सियासी तौर पर तबाह करने के इरादे से केसीआर के मुखालिफिन से हाथ मिला रही है। उन्होंने कहा कि कविता इस तरह बर्ताव कर रही है कि ये जानना नामुमकिन है कि कौन उनका अपना है और कौन अजनबी। वजीर सीता अक्का ने सरपंचों के तौर पर जीतने वालों को अहम हिदायत दी। विजरा सीता अक्का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और एमपी बलराम नायक ने मुलुगु जिले का दौरा किया। इस मौके पर वजीर सीता अक्का ने, जिन्होंने नौमुंतखब सरपंचों से मुलाकात की, तजवीज़ दी कि वो गांव की तरक्की पर तवज्जो दें। उन्होंने सरपंचों को कलीदी हिदायत दी कि वो आवाम के एतमाद को बरकरार रखने और सरकारी स्कीमों को मुतासिर तरीके से नाफिज करने के लिए शफाफ हुक्मरानी फराहम करें। एक लड़के ने केटीआर से सवाल किया, क्या रेवंत रेड्डी मकानात गिराएंगे? हैदराबाद में एक नौजवान लड़के ने साबिका वजीर केटीआर से बात की और अपनी तशवीश का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी उसके घर को गिरा देंगे। उसने अपनी गुड़िया केटीआर को दी और रेवंत रेड्डी को अपना घर छोड़ने को कहा। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए केटीआर ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी मजीद कितने मकानात को मुनहदिम करेंगे और उन मकानात को गिराकर उन्होंने क्या हासिल किया है। केटीआर ने लड़के को तयक़ुन दिया कि वो इस मामले का असम्बली में जिक्र करेंगे। कोसली गांव के सरपंच कांग्रेस पार्टी में शामिल। नवी पेट मंडल कोसली के सरपंच बाबू सिंह ने आज बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एमएलए ने पार्टी शाल के साथ उनका पुरतिपाक इस्तकबाल किया। सरपंच ने कहा कि वो पार्टी में शामिल हुए क्योंकि वो तरक्याती कामों की तरफ मुतवज्जे थे। इस प्रोग्राम में नवी पेट मंडल के सदर श्रीनिवास गौड़, कोसली गांव के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद 2 साल सब्र करें, केटीआर ने मूसा मुतासरीन को यकीन दिलाया। बीआरएस लीडर केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने रेवंत हुकूमत की इंतजामिया पर मकानात गिराने, ज़मीनें बेचने और रियल एस्टेट ब्रोकर रिएक्ट चलाने पर तनकीद की। केटीआर, जिन्होंने आज मधु पार्क रीज अपार्टमेंट के करीब मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की, केटीआर ने मूसा मुतासरीन को यकीन दिलाया कि 2 साल तक मूसा मुतासरीन को अपनी ज़मीनों और अपार्टमेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करनी चाहिए और जब केसीआर हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आएगी तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ज़मीनें और मकानात ज़ाय ना हों। हनुमान टेकड़ी गेट का मसला हल,
सरपंच ने मुबारकबाद दी। जिले निजामाबाद के बोधन मंडल में हनुमान टेकरी रेलवे फाटक मरम्मत की वजह से 1 माह से बंद रहने की वजह से मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ता बेलाल, अमदापुर, उटपल्ली और राजू नगर तांडा गांव के लिए अहम है। उटपल्ली के सरपंच बोई थ्रो मल्लेश प्रशांति ने गेट के आगे एक आरजी मुतबादिल रास्ता कायम करने की पहल की, जिससे ट्रैफिक को आसान बनाया गया। सरपंच को ऑटो यूनियन के ज़ेर एहतमाम उनकी खिदमात के लिए खिराज तहसीन पेश किया गया। बोधन में रेत की गैर कानूनी हमलो नकल रोकने पर नौजवान पर हमला। मुतासरा शुभम पाटिल ने बोधन देही पीएस में शिकायत दर्ज कराई कि उस पर किरण पाटिल नाम के एक शख्स ने खंडगांव बोधन मंडल के मुजाफात में रेत की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमले के वक्त TSMDC के अहलकार और देही पुलिस मौजूद थी। उन्होंने कहा कि उनकी बात सुने बगैर उन पर हमला किया गया। हालांकि उसने कहा था कि वो एक सरपंच का बेटा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।